वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग या विद राहुल शर्मा योर फ्रेंड एंड गाइड। तो आज की क्लास में डिस्कस करने हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता क्या है, व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड हाउ यू गोइंग टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। Honestly, when I've been talking about literature students, this paper is really one of the most important paper। अगर बोलूं तो एक ऐसा पेपर जो सर के ऊपर से निकल जाता पूरी तरह से कि हम लोग समझ नहीं पाते सर लिटरेरी क्रिटिसिज्म है क्या। पार्ट्स को दो चीजों में क्लियर करते हैं। नॉर्मली अगर मैं लिटरेरी की बात करता हूं, लिटरेरी एंड द अदर वन इज क्रिटिसिज्म। अब आपने कहा सर एक लिटरेरी है और दूसरा है क्रिटिसिज्म, दोनों को अलग अलग समझते हैं। The first, the work of literature. Yes, the first belongs to a work of literature, and the other one is a criticism. Normally अगर इसको समझें तो लोग बोलते हैं सर किसी की आलोचना करना क्रिटिक्स का पार्ट है। यस, क्रिटिक्स का पार्ट है किसी काम को जज करना, आलोचना नहीं, यहाँ जज आ गया। तो आपने कहा सर लिटरेरी क्रिटिसिज्म मीन्स जजिंग द वर्क ऑफ सम अदर्स वर्क। ऑनेस्टली जजिंग द वर्क ऑफ सम अदर्स वर्क, उसको जज करना है, वो कहलाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब आपको अपनी डेफिनेशन में दिखाऊं तो दिस इज ऑल अबाउट कंपेयरिंग, इंटरप्रिटेटिंग और जजिंग द वर्क ऑफ सम अदर राइटर्स, ठीक है, बाय द डिफरेंट क्रिटिक्स इज नोन एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जैक्स डेरिडा एक बहुत बड़ा नाम है, उसको आपको याद रखना है, एंड द आर्नोल्ड डेफिनेटली, इसको भी यहां आपने क्लियर करना है कि यस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको बिगिनिंग से लास्ट तक क्लियर होनी चाहिए। अब आपने कहा सर कौन सी चीजें जो हमें दिमाग में रखनी while dealing with this particular task, तो हमें किसको ध्यान रखना होगा? We guys need to rule out the basic definition or the meaning of literary criticism। पहले इसको हाईलाइट करना है, इसको बड़े अच्छे से क्लियर करना है। आपने कहा सर जब मैं बात करता हूं I'm been comparing So this is comparing, interpreting और judging the work of someone। किसी के काम को जज करना, हाँ बोल तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट है। This all when you read Dr. Faust's Hamlet, Midsummer Night Dream, or I can say Look Back in Anger, or I'll go to the other one, The Portrait of Young Man as an Artist। These are the works। इनको पढ़ने के बाद आप अपनी सोच, अपना नजरिया डिफाइन करते हो। आप क्या करते हो, उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हो कि एक्चुअली व्हाट आई रियली वांट टू से इन दैट, कि राइटर को क्या करना चाहिए था, राइटर ने जो लिखा वो कितना ठीक था, कितना गलत था, उसको जज कर रहे हो। दिस इज नोन एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब आपने कहा लिटरेरी क्रिटिसिज्म डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पेपर एस्पेक्ट्स, हमें समझना इंपॉर्टेंट है। हम कैसे समझेंगे, समझते कैसे हैं, एंड हाउ गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी स्टफ, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है फंक्शन। फंक्शंस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सर फंक्शंस हमें पता होना चाहिए, मतलब फंक्शंस क्या हैं, कैसे काम करेंगे, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस, काम कैसे करेंगे। नॉर्मली 3 फंक्शंस नहीं 4 फंक्शंस, ऑनेस्टली 4 फंक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें क्लियर करने हैं। हमने कहा चारों फंक्शंस को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये 4 फंक्शंस है क्या, सबसे पहले समझते हैं। जब भी मैं किसी वर्क को करता हूँ, ऑनेस्टली व्हेन आई एम गोइंग टू डू अ सर्टेन वर्क, अगर आप किसी राइटर को पढ़ रहे हो, किसी राइटर को पढ़ रहे हो, उसके वर्क को पढ़ रहे हो, सबसे पहला काम आपको जो आना चाहिए वो आना चाहिए The first thing is understanding the text। अगर आप उस टेक्स्ट को समझ ही नहीं पा रहे, अगर आपने वो टेक्स्ट समझा ही नहीं तो आपको कुछ भी नहीं आने वाला यार, ऑनेस्टली कुछ भी समझ नहीं आने वाला। क्योंकि जब मुझे कोई चीज समझ ही नहीं आएगी तो मैं उसको रिलेट कैसे करूंगा। लॉट्स ऑफ ऑडियंस बीन वाचिंग माय वीडियोस, जिसमें कुछ 5 या 7% क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और फिर वीडियोस को लाइक या शेयर करते हैं। ये क्या होता है, ये सबका अंडरस्टैंडिंग है। क्या है, सबका अंडरस्टैंडिंग। तो सर मतलब 95 या 92% लोगों को समझ नहीं आता। मैंने क्या बोला, ये अंडरस्टैंडिंग है, लुक एट इट। अब किसी का काम निकल गया, उसने कहा मुझे आगे फॉलोअप नहीं करना तो मेरे को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं। कोई कहता नहीं यार ये बंदा मेहनत कर रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर देता हूँ, लुक एट इट। और वो आगे उसको लेके चलेगा क्योंकि उसको उसकी बात समझ में आ रही है। वो क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग। दिस अ वे वी आर बीइंग कनेक्टेड टू ईच अदर। हम लोग कैसे एक दूसरे कनेक्ट करते हैं।
देखो मैं किसी के टेक्स्ट को पढ़ता हूँ, टेक्स्ट करने के बाद मुझे समझ में आता है, मुझे फील होता है यार दिस इज द मास्टरपीस। मैंने क्रिस्टोफर मार्लो को पढ़ा, मैंने उसके वर्क्स को पढ़ा। डॉक्टर वुश एक वेल नोन वर्क है क्रिस्टोफर मार्लो का, बाकी लोगों ने नहीं पढ़े। ऑनेस्टली इसमें कुछ गलत नहीं है, तो आपने बोला, लेकिन सर डॉक्टर वुश पढ़ने का मुझे लगा कि मेरे को उससे कनेक्ट करना चाहिए, मैंने उसके बाकी टेक्स्ट को भी रीड किया। सेम विद द सिल्वर प्लैट, मैंने उसकी 2-4 पोइट्रीज पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको पूरी डिटेल में स्टडी किया। अंडरस्टैंडिंग, जब भी आप किसी की लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे काम करते हो, हाँ रिपीट, व्हेनेवर यू वर्किंग ऑन द लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ एनीवन, आप सबसे पहले क्या करते हो, आप उसको समझते हो। जब तक हम किसी को समझेंगे नहीं, हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। सीरियसली वी कैन नॉट वर्क ऑन इट। दिस इज द की फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दैट्स टू ग्रैब द मीनिंग ऑफ देयर राइटिंग, उसको समझना। टिल द टाइम आई एम नॉट एबल टू क्लियर, मैं उसको ग्रैब नहीं कर पा रहा, मैं उसको समझ नहीं पा रहा, मैं उसका लिटरेरी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, सीरियसली नहीं कर सकता। जब कहना बहुत आसान है, आप मेरी वीडियो पे आते हो, पहले मेरी वीडियो सीरीज इको बहुत होती थी, बच्चे आते बड़े अच्छे अच्छे कमेंट देते थे और चले जाते थे। डेफिनेटली गलतियां होती हैं, मेरे से भी होती थी, मैं भी सीख रहा था धीरे धीरे, इको को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। लुक एट हियर, क्या हुआ, आपने आके लिटरेरी क्रिटिसिज्म नहीं किया, आपने सिर्फ एक कमेंट किया और निकल गए। वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म नहीं था, क्रिटिसिज्म था कि मेरे स्टूडेंट है सर आप प्लीज अपनी इको कम करो, चीजें क्लियर नहीं, हमें इको समझ नहीं आता। वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट था, उससे समझा। लुक एट हियर, अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द लिटरेरी वर्क। यहां अपने लिटरेरी वर्क को समझने के लिए उसको क्लियर किया कॉन्सेप्ट को, तो हमारा पहला पॉइंट हुआ अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड टर्म, एवरीबॉडी हैव देयर ओन फिलॉसफी, आपकी अलग है, मेरी अलग है। मेरी फिलॉसफी, द मोर वीडियोस मींस मोर स्टूडेंट्स मोर वर्क, ये चीजें क्लियर कर दें। आपका सर द क्लैरिटी ऑफ साउंड, द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट एंड द थिंग्स बीइंग क्लियर टू आवर माइंड, ये आपकी फिलॉसफी होनी चाहिए। तो मेरी और आपकी फिलॉसफी दो अलग अलग चीजों में काम करती है। फर्स्ट फिलॉसफी इज ऑल अबाउट टू ग्रैब द बेसिक, दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा तो हम काम नहीं करेंगे। If I don't get the views, I don't get the likes and the subscribers, ठीक है, definitely I'm not going to make more videos. Same with you, if you don't clear the concepts, you don't understand the basic topics, you don't want watch the videos. Sir, concept को clear करो, this is a philosophy. लिटरेरी वर्क में भी फिलॉसफी होती है, हर राइटर की अपनी फिलॉसफी होती है जिसको लेके चलते हैं। एवरी राइटर हैव इट्स ओन फिलॉसफी, वो उसको कैसे काम कर रहा है, उसका करने का तरीका क्या है, किन बेसिस को लेके चलता है, दैट व्हाट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। तो सेकेंड पार्ट इज फिलॉसफी। चलो यार, ये फंक्शंस है हमारे, दीज आर द फंक्शंस, भूल मत जाना, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर जाना। तो पहला पॉइंट अंडरस्टैंडिंग, द सेकंड वन फिलॉसफी, नाउ थर्ड वी नीड टू अंडरस्टैंड। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हिस्ट्री को पूरा निकालेंगे। किसी भी आदमी का काम करते हुए, किसी भी आदमी का जानते हुए हम उसकी हिस्ट्री को खंगोलेंगे, हिंदी ज्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पे हमने कहा टू वर्क ऑन हिस्ट्री, नो द हिस्ट्री, बेसिक बैकग्राउंड बताऊंगी। कोई भी काम कर रहे हैं, जब लिटरेरी वर्क की बात करते हैं तो आप लिटरेरी वर्क ऐसे नहीं करोगे। किसी को कमेंट करना, किसी को मशवरा देना आसान नहीं है, पहले समझना, उसको फील करना कि एक्चुअली क्या हो रहा है, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, उस पर कितना काम किया जाएगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी। तो आपने बोला दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री। इस हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जब तक मैं किसी की हिस्ट्री नहीं जानता, मैं उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकता, मैं नहीं जान सकता कि एक्चुअली क्या हो रहा है एंड हाउ द थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग, मुझे उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ये है हमारा, दैट इज राइटिंग। द लास्ट पार्ट इज अबाउट राइटिंग। तीन चीजें, पहली अंडरस्टैंडिंग, फिलॉसफी, हिस्ट्री, एंड द लास्ट नोट द लीस्ट राइटिंग, जो आपको दिमाग में होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि यार एक्चुअली अब हमें लिखना है। नाउ वी नीड टू स्टार्ट राइटिंग। तो फिलोसफिकल वर्क में तीन चीजें लगातार चलती हैं, जब तीनों हो जाती हैं फिर आप क्या करते हो, डेवलप राइटिंग स्किल्स। इसको पूरा कर देता हूं, दिस ऑल अबाउट डेवलप राइटिंग स्किल्स। आप अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर देते हो। When I look at the work of some other writer, the prominent writers, तो मैं उनको करता हूँ, अच्छा at the time of my research, when my research was going on in 2009, honestly, almost 9 years back, ठीक है, तो on that time I was working very hard to know about all the works of different writers. अलग अलग राइटर्स के वर्क्स को स्टडी करना, उनको देखना, उससे मेरे को एक आइडिया मिलता था दैट यस आई कैन डू दिस। मुझे इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है, कैसे करूंगा, करने का तरीका क्या होगा, कौन सी चीजें मेरे फेवर में काम करेंगी।
and how I'm going to get all the things clear at a one stop. This is really important. तो यहाँ पे हमारा जो क्लास था दैट इज ऑल अबाउट द लिटरेरी क्रिटिसिज्म. आई होप सबको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं. सो व्हाट अबाउट द शॉर्ट नोट्स फ्रॉम द ब्लॉक 1 दैट इज रसा, ध्वनि, स्वाटा, श्रुति. अब इनको समझना हो तो हम सर क्या करेंगे, नीड नॉट टू वरी, जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. अगर आपको लगा कि हाँ वर्क टू वॉच था, फिर आगे सारी वीडियोस आने वाली हैं. कैच यू गाइस सून विद अ न्यू वीडियो जस्ट फॉर यू गाइस.